इस वीडियो में हम जानेंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि शिकागो व्याख्यान स्वामी विवेकानंद नामक शीर्षक से है। तो इसमें सबसे पहला सवाल है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए है शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर बी महर्षि अरविंद, ऑप्शन नंबर सी स्वामी रामकृष्ण परमहंस और ऑप्शन नंबर डी आचार्य विनोबा भावे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी स्वामी रामकृष्ण परमहंस। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 2 कहता है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म किस रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है युवा दिवस, ऑप्शन नंबर बी है मातृ दिवस, ऑप्शन नंबर सी है बाल दिवस और ऑप्शन नंबर डी सन्यासी दिवस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए युवा दिवस। तो इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 3 कहता है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो व्याख्यान किस दिन दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए है 11 सितंबर 1893, ऑप्शन नंबर बी 11 सितंबर 1896, ऑप्शन नंबर सी 11 सितंबर 1897 या डी इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही जवाब है 11 सितंबर 1893। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 4 और प्रश्न क्रमांक 4 कहता है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो व्याख्यान में श्रोता को क्या कहकर संबोधित किया। तो ऑप्शन नंबर ए है माताओं और बहनों, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका वासी भाइयों और बहनों, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका के श्रोताओं और ऑप्शन नंबर डी अमेरिका के भाइयों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अमेरिका वासी भाइयों और बहनों। तो प्रश्न क्रमांक 5 है कि शिकागो व्याख्यान में स्वामी विवेकानंद किस देश के प्रतिनिधि थे। ऑप्शन नंबर ए है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी है भारत, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका और ऑप्शन नंबर डी है भूटान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भारत। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 6 और प्रश्न क्रमांक 6 कहता है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन नंबर बी आनंद दत्त, ऑप्शन नंबर सी विवेक दत्त और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र नाथ दत्त। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 7 और प्रश्न क्रमांक 7 कहता है कि विवेकानंद के पहले आए विद्वानों ने सभा को संबोधित किस प्रकार किया था। ऑप्शन नंबर ए है डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी है लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका वासियों और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लेडीज एंड जेंटलमैन। तो प्रश्न क्रमांक 8 है कि धर्म सहिष्णु का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है सभी धर्मों को सम्मान देना, ऑप्शन नंबर बी सभी विचारधाराओं को सम्मान देना, ऑप्शन नंबर सी दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी दोनों कथन गलत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी दोनों कथन सही है कि सभी धर्मों को सम्मान देना और सभी विचारधाराओं को सम्मान देना। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 9 जो कहता है कि शिकागो शहर किस देश में है। तो ऑप्शन नंबर ए है सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर बी है चीन, ऑप्शन नंबर सी है दक्षिण कोरिया और ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो प्रश्न क्रमांक 10 कहता है कि स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हुई। ऑप्शन नंबर ए है 10 दिसंबर 1905, ऑप्शन नंबर बी 11 जनवरी 1910, ऑप्शन नंबर सी 4 जुलाई 1902 और ऑप्शन नंबर डी 27 जुलाई 1899। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 4 जुलाई 1902। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 11 और प्रश्न क्रमांक 11 कहता है कि भारतवासी विश्वास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है स्वार्थ पर, ऑप्शन नंबर बी है जैसे को तैसे पर, ऑप्शन नंबर सी है सहिष्णुता पर और ऑप्शन नंबर डी अमेरिका पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सहिष्णुता पर। तो प्रश्न क्रमांक 12 कहता है कि विवेकानंद जी ने उदाहरण दिया। ऑप्शन नंबर ए है गीता से, ऑप्शन नंबर बी है उपनिषद से, ऑप्शन नंबर सी है वेद से और ऑप्शन नंबर डी है पुराणों से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गीता से। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 13 और प्रश्न क्रमांक 13 कहता है कि लोग भिन्न भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में कहाँ आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है ईश्वर की ओर, ऑप्शन नंबर बी है भारत की ओर, ऑप्शन नंबर सी है स्वामी जी की ओर और ऑप्शन नंबर डी अमेरिका की ओर। तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन नंबर ए ईश्वर की ओर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 14 पर, जो कहता है कि स्वामी विवेकानंद ने अपने संबोधन में किसका उदाहरण दिया है। ऑप्शन नंबर ए है नदी और समुद्र का, ऑप्शन नंबर बी है नदी और तालाब का, ऑप्शन नंबर सी है समुद्र और मछली का, और ऑप्शन नंबर डी पानी और दूध का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नदी और समुद्र का। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 15, और प्रश्न क्रमांक 15 कहता है कि विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से पहली मुलाकात पर क्या प्रश्न पूछा। तो ऑप्शन नंबर ए है क्या आपने भगवान को देखा है, ऑप्शन नंबर बी है क्या आप ही भगवान हैं, ऑप्शन नंबर सी है क्या आप भगवान के सिद्धांत में मानते हैं, या ऑप्शन नंबर डी क्या ईश्वर सचमुच में होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए क्या आपने भगवान को देखा है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 16, और प्रश्न क्रमांक 16 कहता है कि स्वामी विवेकानंद की शिष्या मार्गरेट नोबल के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए है शारदा देवी, ऑप्शन नंबर बी है भागिनी निवेदिता, ऑप्शन नंबर सी है ज्योतिबा फुले, और ऑप्शन नंबर डी है रानी लक्ष्मीबाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भागिनी निवेदिता। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 17, और प्रश्न क्रमांक 17 कहता है कि स्वामी विवेकानंद के कितने भाई बहन थे। तो ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 9, और ऑप्शन नंबर डी है 3। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 9। तो प्रश्न क्रमांक 18 है कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित मठ का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए है गोरखपुर मठ, ऑप्शन नंबर बी है बेलूर मठ, ऑप्शन नंबर सी है राधा कृष्ण मठ, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बेलूर मठ। तो प्रश्न क्रमांक 19 कहता है कि स्वामी विवेकानंद की मातृभाषा क्या थी। तो ऑप्शन नंबर ए है बंगाली भाषा, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी भाषा, ऑप्शन नंबर सी तेलुगु भाषा, और ऑप्शन नंबर डी पंजाबी भाषा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बंगाली भाषा। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 20, जो कहता है कि स्वामी विवेकानंद ने अपनी भविष्यवाणी में कितने वर्षों की आयु तक जीने की बात कही। तो ऑप्शन नंबर ए है 40 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 42 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 26 वर्ष, और ऑप्शन नंबर डी 30 वर्ष। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 40 वर्ष। इसके बाद ये बोनस सवाल है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ है। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।